हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम अच्छा हूँ। तो आज हम करने वाले हैं नाइट ड्राइव और आपको लेके चलने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग जगह में। और साथ में हमारे इस बार है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो अभी चलते हैं। पहले मैं आपको जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूँ उनसे मिलाते हैं, उनका इंट्रो देता हूँ और उसके बाद बताऊँगा एक हमारे साथ अपने खास मित्र, अपने खास सीनियर भी आए हैं, जो हमारे मित्र भी है, बड़े भाई भी है और बहुत सीनियर है हमसे। तो आप लोग गैस कीजिए तब तक और बाकी अभी मिलाते हैं। तो अभी हमारे साथ है प्रशांत जी। तो इनके बारे में जितना बताया जाए कम ही है और इनको मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट में भी बहुत बड़ा दर्जा बोलूँगा, क्योंकि जो सर जिस फील्ड में है तो उस फील्ड में भी काम करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सर का जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ के अंदर भी फॉरेंसिक है। फॉरेंसिक जैसे आपने अभी तक इंसानों के फील्ड में देखा होगा, वाइल्ड लाइफ में अगर आपने फॉरेंसिक सुना है तो बहुत बड़ी बात है और ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि किसी ने सुना होगा। तो प्रशांत जी इकलौते हमारे देश में है जो मतलब फॉरेंसिक के फील्ड में बीएससी एमएससी करने के बाद बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके अभी वाइल्ड लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं। तो सर धन्यवाद, आज आप हमारे साथ में हैं। और प्रशांत जी को जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही उत्तराखंड के राजभवन में गवर्नर के द्वारा वाइल्ड लाइफ संरक्षण और फॉरेंसिक में अवार्ड मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं साथ में और थोड़ा बहुत डिस्कस अभी करते हैं चलते चलते प्रशांत जी के साथ। और बाकी इस बार है हमारे साथ खत्री जी। हेलो फ्रेंड्स। तो खत्री जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। तो खत्री जी का थोड़ा सा लुक आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा अभी तबीयत खत्री जी की वो चल रही थी, लेकिन अब एकदम फिट है। तो अब हम कंटिन्यू काफी ज्यादा हम चलने वाले हैं अपनी ड्राइव में। आपको साथ दिखेंगे दीपांकर के। तो अभी चलते हैं फिर। अभी चलते हैं। ओके। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोटिस बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस रूट में मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी हम जिस एरिया में जा रहे हैं कि मतलब मोबाइल तक के सिग्नल नहीं आते हैं और रात के टाइम में क्या देखने को मिलता है वो आपके सामने रहेगा। बाकी हमारे खत्री जी भी अभी गए थे एक जगह पे ड्राइव पे। तो खत्री जी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं अभी करीब 8-9 दिन हो गए। मैं अपने पहाड़ गया था, रानी खेत से आगे है मेरा पहाड़। तो मैंने वहाँ भी नाइट ड्राइव करी, 2-3 दिन नाइट ड्राइव करी मैंने। लेकिन लेपर्ड मुझे 2 दिन बाद तो दिखा रोड क्रॉस करते हुए, लेकिन वो जैसे मैं चाहता था कि मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकूं, तो वो मुझे मिला तीसरे दिन। और पानी की टंकी में बैठा हुआ बहुत ही शानदार। तो उसके बारे में मैंने पता भी किया वहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे जहाँ पे वो मेरे को मिला था, अच्छा, जो पानी की टंकी थी, हाँ, उसी टंकी के पास मतलब बिल्कुल जस्ट बगल में ही हाँ, उसने वहाँ पे लेपर्ड ने एक हमारे गाँव में पंडित जी थे, अच्छा, उनको किल लिया था। अरे मार दिया था 1 महीने पहले। हाँ, ऐसा हुआ था कि उनका लड़का उनको छोड़ गया वहाँ पे। अच्छा, कुछ सामान भूल गया था अपना। अरे तो बोला पापा आप घर जाओ हाँ, और मैं भी आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर में आया तो घर चले गया। तो मम्मी से पूछा उसने अपनी कि पापा कहाँ हैं। तो मम्मी बोली वो तो आए नहीं अभी। हाँ, तो दोबारा देखेंगे तो दो खेत नीचे वो मार दिया था। ओहो। अच्छा, उसके बाद भी पता गया तो बोला कि फॉरेस्ट ने उसको पकड़ लिया है। हाँ, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया, उसी जगह वो बैठा था। हाँ, और उतना बड़ा लेपर्ड देखा तुमने? अरे बहुत बड़ा था, मैंने भी देखा। मैं खत्री जी इस ब्लॉग में थोड़ा सा दिखा देते हैं। बाकी जो पूरा ब्लॉग है खत्री ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगा। तो खत्री जी का भी हम वीडियो की लिंक दे देंगे। ठीक। इसके लिए हमने 2 रात पूरी गुजारी है। गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी पीछे तो नहीं आ रही है ना। गाड़ी मैं तभी तो बोल रहा हूँ गाड़ी बंद हो। तो काफी बड़ा था, मैंने भी जब इनकी वीडियो देखी तो बहुत बड़ा लेपर्ड था वो। और गाइस जो ये रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पहाड़ एक बार नीचे आ चुका है। और वो भी जब भूकंप आया था ना, आज से 1 साल हो गया होगा खत्री जी। 1 साल नहीं हुआ, 8-9 महीने हुए होंगे। एक भूकंप आया था उस टाइम में, मतलब उतना मेजर भूकंप नहीं था, लेकिन ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया था।
तो आप देख सकते हैं कि कितने सेंसिटिव होते हैं पहाड़। और अभी भी मतलब काफी तगड़ी रोड है। और उस साइड हमारा शहर है हल्द्वानी। तो यार अभी हम चल ही रहे हैं और राइट साइड में आपको हम दिखाते हैं अपने शहर का टॉप से व्यू। तो खत्री जी इस रोड में तो लेपर्ड भी काफी ज्यादा है, क्यों? काफी लेपर्ड है यहाँ पे। मतलब मैंने तो यार करीब करीब देखे होंगे, 5-6 तो देखे ही होंगे। 5-6 लेपर्ड देखे ही आपने? इसी के पे थोड़ा इससे ऊपर, हाँ। फिर ऊपर पसौली तो अभी जैसे टाइगर भी बता रहे हैं आगे पसौली साइड घूम रहा है। हाँ। ये टाइगर तो अभी आया है, हाँ। क्योंकि ये वही टाइगर जो 2009 साल में जो गया था ना, हाँ। ये टाइगर घूम रहा है इधर भी पार, कभी पार चले आ रहा है। तो इसके बच्चे भी होंगे फिर इसके साथ? बच्चे तो पता नहीं यार, परसों नौकुचिया ताल वाले में ना बच्चे, 2 दिन पहले की बात है ये। जो नौकुचिया ताल वाला है उसके बच्चे हैं उसमें साथ में। बच्चे बड़े हो गए उसके भी ना। 2 बच्चे हैं। हाँ 7 तो होंगे ही। 7 ही हैं, 7। रोड में देखते हो ना, सांप भी दिख सकते हैं। हाँ सांप भी हो सकते हैं रोड में भाई। हम चले गए वैसे, बारिश तक थे, बरसात में बहुत दिखते हैं इस रोड में सांप। ऊपर नीली लाइट का है क्यों? गाड़ी खड़ी हुई तो अड्डा है ऊपर से। अच्छा। हल्द्वानी देखने का। तो मतलब ये 15-20 किलोमीटर का जो पैच है ना पूरा एकदम घना जंगल है। थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ इसके बारे में। और जो ये रोड है ना ये एक आगे जाके एक हेड़ा खान मंदिर है। हेड़ा खान बाबा आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध बाबा है जिनका रानीखेत साइड में भी मंदिर है। लेकिन जो उनकी उत्पत्ति या उद्गम हुआ था वो बताते हैं कि हेड़ा खान में हुआ था, जो यहाँ काठगोदाम से एक रास्ता जाता है। और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 25 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन बीच में पूरा जंगल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक बोर्ड भी था कि सिग्नल नहीं है, अगर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी जीव जंतु तो सारे ही हैं यहाँ पे। गाड़ी थोड़ी धीमी चल रहा हूँ। हाँ धीमी चल रहा है, मेरे हल्के मिरर दबा के चल रहा हूँ। उस साइड देखो क्या खतरनाक लग रहा है। अरे यहाँ क्या चमका भाई, पत्थर। यहाँ मुझे दिखाया था, मुझे ही दिखा था लगड़ू से। यहाँ पे नीचे पत्थर है। हाँ हाँ मैं बैठा था पत्थर के नीचे। धीमे चलो। हाँ। अच्छा मिरर दबा के चलो गाड़ी। तो स्कूटर में अकेले था, मैंने स्कूटर हो गया उनका। हाँ। अच्छा जो आप बता रहे थे एक बार कि अभी तो हुआ है, आप स्कूटर में थे। 2 हफ्ते पहले की बात। हाँ। तो खत्री जी एक बार स्कूटर में आ रहे थे, दिन का टाइम था खत्री जी? दिन के 3 बजे उस टाइम। 3 बजे थे। तो आपको लेपर्ड बैठा हुआ दिख गया था, आराम कर रहा होगा। ओ भाई ये है जगह। और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे। यहाँ से नहीं है, और आगे चलो। तो भाई लोगों बस एक मतलब अमेजिंग व्यू मिलेगा आपको यहाँ पे है तो बस आप बने रहिएगा। चलते रहो, यहाँ पे बैंड आएगा ना आगे। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। अभी हम वाइल्ड लाइफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बहुत बेहतरीन यहाँ साइड में हल्द्वानी शहर का टॉप व्यू दिखाएंगे। मिरर दबा दो यहाँ पे। हाँ यहाँ पे दबा दो। कच्चा तो नहीं हो गए? नहीं लगा लो। जी बस रेडी हो जाओ और वो व्यू देखने की घड़ी आ चुकी है। और वो है ये अभी शूट कर रहे हैं प्रशांत जी। और ये देखिए जो व्यू है ना, तो वो तो एकदम अल्टीमेट रहता है यहाँ से। तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कितने ज़्यादा तारे नीचे हैं। और पूरा ये हमारा हल्द्वानी शहर है। पूरा भी नहीं है ये, मतलब एक पार्ट दिखता है और बाकी
वो इधर का उधर है। बाकी यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं एक जो लाइन सी है वो यहाँ का रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, और उससे ऊपर पूरा नज़ारा है हल्द्वानी सिटी का। अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं तो आगे से मतलब व्यू पॉइंट और तगड़ा दिखेंगे, क्योंकि अभी देखते हैं जो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी है वाइल्ड लाइफ, थोड़ा वो चेक करते हैं। तो ये एरिया है और यहीं पास पे गांव है, और इसी एरिया के पास टाइगर देखे जाने की बात हुई थी। और जो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये एकदम जैसे पहाड़ के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में एक गैप होता है और उसमें गधेरा टाइप का होता है, तो वैसा कुछ एरिया नीचे की तरफ है। और वहाँ से जो रास्ता जाता है वो नौकुचिया ताल की तरफ, मतलब पहाड़ की तरफ जाता है, और टाइगर कभी उस साइड चले जाता है कभी इस साइड चले जाता है। तो जो ये सामने आप देख रहे हैं वो है भीमताल, और उसके साइड में ही नौकुचिया ताल है। और जो इसके बीच का एरिया ना, तो यहाँ पे 3-4 टाइगर है, तो वो कभी इस एरिया में भी देखे जा रहे हैं। और नौकुचिया ताल में तो आपको मैंने केस दिखाया था, और टाइगर भी देखे थे वहाँ पे, जो वहाँ के लोकल लोग थे। तो जी ये देखिए व्यू, और ये देखने के बाद अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारे प्रशांत जी शूट कर रहे हैं हल्द्वानी शहर, और थोड़ा सा यहाँ प्रशांत जी के बारे में हम जो बताएंगे वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ भी है, और जिस फील्ड से ये आए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्रशांत जी ने सबसे पहले बीएससी करा फॉरेंसिक में, और उसमें स्पेशल सब्जेक्ट मतलब वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद एमएससी फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ। तो जो अभी प्रशांत जी काम करते हैं फॉरेंसिक डिवीज़न में है वाइल्ड लाइफ, और ये आपको कहीं पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा। और हर जगह मतलब जहाँ भी कोई भी क्राइम होते हैं तो वहाँ पे प्रशांत जी, तो जितने भी मतलब अगर हम बात करें जैसे जो क्राइम होता है, तो क्राइम इंसानों में भी होता है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ के उसमें भी होता है। तो लेकिन जब उसको प्रूफ जो दिया जाता है तो उसमें प्रशांत जी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगती है पूरे फॉरेस्ट डिवीज़न को, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तथ्य जो इकट्ठा करने होते हैं। तो फॉरेंसिक के थ्रू प्रशांत जी वो अपना पूरी रिपोर्ट के माध्यम से वो तथ्य निकाल के देते हैं कि ऐसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो जो टाइगर का अगर कुछ किल हो जाता है या कोई पोचिंग होती है, तो उसमें जो भी तथ्य होते हैं वो प्रशांत जी काफ़ी मेहनत से, काफ़ी डिटेलिंग करके वो आगे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रशांत जी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती होगी आपकी वैसे वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली ऊपर से जंगल में आप ज़्यादा काफ़ी टाइम आपको रहना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है ये, क्योंकि ये केस ऐसे होते हैं कि कभी भी आ सकते हैं। आज हम अपने रूम पे हैं, हमारे पास फ़ोन आ जाएगा तो हमें जाना पड़ता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई इसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, बरसात हो या कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मौसम हो, कोई भी टाइम हो, उसके लिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जॉब ही ऐसा है कि इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। हाँ, और जब आप इमरजेंसी के लिए काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बेसिकली, हाँ, तो वाइल्ड लाइफ का घटना कभी भी हो सकता है, दिन रात से मतलब तो है नहीं। जी तो जी ये जी। बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और इसमें रिस्क भी रहता है। आप हम्म, जहाँ जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ कोई घटना हुई, वहाँ आसपास में कोई और टाइगर हो सकता है, कोई हाँ, और हिंसक जानवर हो सकता है, जी तो जी वो आपके सामने आके हमला कर सकता है। रात में कोई घटना हुई है, रात में आप गए हैं, जी। तो उस समय भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत। हमारे साथ में और भी स्टाफ रहते हैं, लेकिन हम्म। हमें भी और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तो मतलब कई सारे केसेस भी हुए होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाथी का हमला हो जाता है, बाघ जी का हमला हो जाता है रात में, जी जी। और दिन में भी हो जाता है। छिपके हाँ, जानवर का क्या है, हाँ, छिपके रहते हैं जी जी। आसपास उनके, और वो ऐसा जोन होता नहीं है कि जहाँ पे हाँ, वो हमें देख सकें। तो हम लोग, बेसिकली हाँ जी जी, आप बताइए सर। हमें जैसे ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे आदमी नहीं जाता है, हम्म, तो उनका सामना
कभी आदमी से हुआ ही नहीं है। जी जी तो जी, वो यही समझते हैं कि ये हमारे लिए कोई नया स्पीसीज है जी और हमला करने से नहीं चूकते। सही बात। तो ये हो जाता है कभी कभी। तो जैसे बेसिकली बोला जाए कि जैसे जो आपका मेन जो रहता है, जैसे गलत टाइगर ना पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिपार्टमेंट अगर कहीं हमें डिप्लॉय करता है तो हमें पूरी ऑथेंटिक जानकारी देनी पड़ती है कि हाँ ये वही टाइगर है जिसको कैप्चर करना है, जी या जो प्रॉब्लमेटिक है जिसके लिए समस्या पैदा हुई है वही है। तो एक आईडी करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आईडी करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसको लगा के हम लोग आईडी करके बता देते हैं कि यही है। और अगर गलत टाइगर या गलत लेपर्ड पकड़ा गया तो उसको फिर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है, उसके साथ कोई जाति नहीं किया जाता है। जी जी जी, ये एक समझ लीजिए एथिक्स है एथिक्स कि वाइल्ड लाइफ में कि आप किसी ऐसे निरीह या बेजुबान को कैप्चर नहीं करके उसको जेल में नहीं डालेंगे, जू में नहीं रखेंगे जो कोई गलत काम नहीं किया है। जी जी जी, कभी ऐसा होता है कि आदमी के ऊपर हमला हो जाता है और वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है, किसी दूसरे टाइगर को पकड़ लेते हैं, तो आईडी होने से ये पता चल जाता है वो है कि नहीं है। ये भी होता रहता है। तो सर काफ़ी आपका काम चैलेंजिंग है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग जॉब होता है। काफ़ी चैलेंजिंग है और आपको सैल्यूट है। बाकी हम कोशिश करेंगे अगर प्रशांत जी अगर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो एक पॉडकास्ट करने की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्री होके आपको समय ज़रूर दूंगा इसके लिए। तो बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग अपने बस राय दीजिएगा और जितना हो सकता है ना मतलब कमेंट करके आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी बताइएगा। हम जो पॉडकास्ट है एक एक पॉइंट आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो ये देखिए जो ये एरिया ना, तो ये काठगोदाम के इस साइड है और जो बीच में आपको गैप दिख रहा है वो गौला रिवर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है और बहुत बड़ा सा विशाल एरिया कवर कर रही है। और उससे आगे है काठगोदाम और उसके बाद हमारा हल्द्वानी शहर। तो ये पूरा लगा हुआ है हल्द्वानी और काठगोदाम। एक जगह हमने सुना कि एक जो है टाइगर ने, फीमेल ने अपने बच्चे वो जो है मतलब खा दिए थे। तो ऐसा क्या होता है? बिल्कुल ऐसा आप देखिए कि वाइल्ड टाइगर्स में एक बिहेवियर देखा जाता है कि वो जब मेटिंग करना चाहते हैं, जल्दी मेटिंग के लिए तैयार होना चाहता है या फीमेल है, तो वो अपने बच्चे को खा के फिर से हीट में आ जाते हैं मेटिंग तक जल्दी कर सके। दूसरा होता है कि मरने के बाद बच्चे वो खा लेते हैं। मरने के बाद भी, जैसे पैदा हुआ मर गया या पैदा होने समय मर गया तो भी वो बच्चे खा लेते हैं। और तीसरा होता है कि मेल टाइगर जो है वो फीमेल के बच्चे को खा जाता है। ये कहानी होती है वाइल्ड टाइगर्स में। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। इसलिए बच्चे होने के बाद जो है फीमेल अलग चले जाती है। हाँ, फीमेल अलग रहती है, मेल अलग रहते हैं। और टेरिटोरियल बिहेवियर इनका रहता है, मेल और फीमेल दोनों का। टेरिटरी अपनी बनाते हैं और टेरिटरी में ही रहते हैं। सिर्फ मीटिंग के समय ही ये पास में आते हैं। दूसरा, इनके साथ जो बच्चे होते हैं वो साथ में रहते हैं। वो फीमेल के साथ फीमेल बच्चा है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी उनके साथ में रह सकती है, माँ के साथ। अच्छा। लेकिन मेल है तो वो लगभग 2.5 से 3 साल में अलग हो जाते हैं। अलग ही हो जाएगा। वो अपनी टेरिटरी बनाएगा, वो अलग जाएगा, रहेगा, अपना शिकार खोजेगा, प्रे पे डिपेंड रहेगा। तो जो टेरिटरी बनाता है ना, इसकी हैबिट इन्हें कैसे पड़ती है बच्चों में, पता कैसे रहता है? टेरिटोरियल बिहेवियर इनको इनकी माँ सिखाती है। अच्छा। जैसे 2 साल लगभग 2 साल तक माँ के साथ बच्चे रहते हैं तो इनकी माँ जो है इनको हर तरह का बिहेवियर सिखाती है। अच्छा। जैसे पानी में जो है कैसे चलना है, पानी में तैरना कैसे है, शिकार कैसे करना है, छीनना कैसे है, एम्बुश कैसे बनाना है, चालाकी कैसे करना है, लोगों से दूर कैसे रहना है, अदर जानवरों के ऊपर अटैक कैसे करना है। ये सारे बिहेवियर इनकी माँ इनको सिखाती है बराबर, एक एक चीज़ धीरे धीरे। आप सोचिए कि जब टाइगर्स पैदा होते हैं तो वो लगभग 25 दिन तक इनकी आँख नहीं खुली रहती है, लेकिन इनके अंदर इतनी सेंस होती है कि इनकी माँ इनको छोड़ के चली जाती है, बच्चे इधर से उधर नहीं होते हैं, एक साथ चिपके रहते हैं, जरा सा आवाज नहीं करेंगे। जैसे ही माँ आएगी इनको स्मेल से पता चल जाता है, क्योंकि इनकी आंखें नहीं खुलती। 25 दिन तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन माँ का अंदेशा हो जाएगा, सूंघ लेते हैं।
तो तुरंत अपना दूध पीने लगेंगे, माँ के साथ रहेंगे, माँ इनको गर्मी देगी, क्योंकि इनको गर्मी की सख्त जरूरत पड़ती है। बच्चे जो होते हैं अगर पैदा हो गए हैं तो इनको माँ की जो गर्मी होती है इनको सख्त जरूरत होती है। तो ये ऐसी जगह पे माँ छिपा के जाएगी कि और ज्यादा देर तक नहीं जाएगी। मुश्किल से आप मान के चलो, मैक्सिमम आप मान लो कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ती है बच्चों को। फिर आएगी, अपने पास में रखेगी, फिर फीडिंग कराएगी उनको धीरे धीरे। जैसे ही बच्चे जो है 3 से 3.5 महीने 4 महीने के हो जाएंगे, इनको मीट जो है हजम होने लगेगा, तो माँ इनको क्या करेगी कि वो मीट को लाएगी और कुछ अपने दांतों से कुचल के, अपने मुंह से कुचल के खिलाएगी, ताकि इनको पच जाए। बोनलेस बोन नहीं, बोन क्योंकि शुरू में नहीं पचता है, तो धीरे धीरे बोनलेस से खाएंगे, थोड़ा हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे, इनके शरीर में ताकत आ जाएगी, तो फिर माँ इनको ट्रेल पे ले जाएगी और खुद शिकार करके दिखाएगी कि देखो ऐसे शिकार होता है। फिर ये दिखेंगे उसको, फिर उसको खाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेगी माँ इनको कमजोर बच्चों को, जैसे कमजोर प्रे, जैसे हम देखते हैं ना डिस्कवरी में, हमने देखा ना हिरन के छोटे बच्चे पकड़ लेती है और खेलती है उससे, मारती नहीं है, बच्चों को सिखाती है। हाँ, सिखाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये छोटे शिकार को करेगी, छोटे शिकार को देगी। माँ जो है छोटा शिकार को बच्चों को देगी, ताकि ये छोटे शिकार को करके सीखे, सीखे, मारे। आप सोचिए अगर टाइगर के बच्चे को शिकार करने से पहले ही उनसे छीन लिया जाएगा तो वो शिकार का पैटर्न नहीं सीख पाएंगे जैसे माँ उसकी करती है। इसीलिए क्या होता है, कैप्टिव जो है कभी वाइल्ड में नहीं जा पाते। यही होता है कि कैप्टिविटी में अगर आप रख दिए शिकार करने से पहले तो कभी वाइल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो फिर क्या करेंगे, जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई जानवर उनको मार देगा। और या प्रे के चक्कर में दूसरा कोई जानवर नहीं मरा तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि शिकार करना आएगा नहीं, सोचेंगे कोई खाना देगा तब खाएंगे, तो तब मर जाते हैं। इसीलिए ये सब ध्यान देना, ये सब बातें हमें देखिए आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रशांत जी के साथ। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इतने प्रेशस जगह पे बनते हैं, इतने वैल्यूएबल जगह पे बनते हैं, जहाँ पे एंट्री के लिए सारा परमिट बनवाना पड़ता है ना। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग नॉन वेज इस्तेमाल करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसी जंगल के एरिया में गए हैं। अगर हम कहीं नॉन वेज यूज कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि मांसाहारी जीवों को बुलावा दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चिकन खाते हैं, हड्डी फेंकते हैं, मीट खाते हैं, हड्डी फेंकते हैं, उससे क्या होता है वाइल्ड एनिमल्स उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो एक आशा में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम बंदर को जो है खाना एक बार खिला देते हैं, फीडिंग करा देते हैं, तो उनकी हैबिट हो जाती है, वो रोड पे ही बैठे रहते हैं, सोचते हैं कोई आएगा और कुछ फेंक के जाएगा। जैसे हम ना सर बर्ड वॉचिंग करते हैं ना, हाँ, तो अब ये तो बर्ड वॉचिंग में क्या, जैसे नैनीताल वाली रोड है या भीमताल रोड, इतनी समस्या है आपके हमारे बीच में, बंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन आदमी है। क्योंकि हमने फीडिंग कराना उनको सिखा दिया, अब उनकी आदत पड़ गई, अब वो उस पर डिपेंड हो गए कि हमें जो है यहाँ तो खाना मिल रहा है, और उन्हें कोई भी आदमी देखे उनके पीछे पड़ जा रहे हो। बिल्कुल, अब उनको कोई नहीं दे रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। सही बात। ये जबरदस्ती होने लगा। अब उसका समाधान क्या, वन विभाग क्या निकालेगा? वन विभाग समाधान कितना करेगा? वन विभाग की गलती थोड़ी है। तो वही चीज है कि हम भी आपको तो पूरा मतलब समझाता है और वो पेपर में निकालता भी है, न्यूज में भी आता है। ये तो हम लोगों ने समझना है ना चीज को। बिल्कुल, जिसको प्यार है वाइल्ड लाइफ से। देखो नेचर ने जितने भी जीवों को बनाया है, नेचर ने उस सबको एक न एक टेक्निक दी है सरवाइव करने की, प्राकृतिक रूप से सरवाइव करने की। किसी भी वाइल्ड एनिमल को आपको फीड कराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उसको जो है जंगल में भरपूर है। आप कर रहे हो तो छेड़छाड़ कर रहे हो। हाँ, अगर आप उसको दे रहे हो तो आप उसकी डिपेंडेंसी जो है अपने ऊपर ले रहे हो, वो डिपेंड नहीं रहेगा जंगल पे, फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सही बात है। आप देखो कि टाइगर्स जाके ह्यूमन हैबिटेट में जाके हमले करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमने टाइगर की डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया अपनी तरफ, अपने मवेशियों की तरफ। हमने जंगल के किनारे मवेशी बांधे, हमने मवेशी फेंक दिए मरने के बाद, और आके टाइगर एक बार खा लिया, लेपर्ड खा लिया, वो डिपेंड हो गया। सही बात है। सोचेगा फिर मिलेगा मुझे, घात लगा के बैठेगा, एकदम ट्रू। कोई आदमी आएगा उसके ऊपर हमला कर देगा। एकदम सच बात है। सही कहा बिल्कुल आपने। तो साथियों, आज की जो हमारी नाइट ड्राइव थी
तो वो बस इतनी थी। और बाकी इतने में मतलब बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। जो प्रशांत जी हमारे साथ एक्सपर्ट, तो उनकी जर्नी भी आपके साथ शेयर करी। और बाकी इसको हम विस्तृत में करना चाहते हैं, तो आप लोगों की भी राय चाहिए कि जो हम पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें जो जो आपके पॉइंट्स हैं कुछ अपने पॉइंट्स दीजिएगा। बाकी मैं भी कुछ सर्च करके एक पूरी पॉइंट्स की लिस्ट बनाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें हैं ना मतलब लेके आए आप लोगों के समक्ष भी, ताकि हम सबकी मतलब साथ में नॉलेज भी इंक्रीज हो टाइगर के लिए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी नॉलेज कहीं ना कहीं से, हम सारे ब्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्यों देखते हैं? एक तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रेम है, टाइगर के लिए प्रेम है, उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो वही है कि हम कोशिश करेंगे उनके साथ एक पॉडकास्ट करें और ज़्यादा हम नॉलेज उनसे लें, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करें लाइव। तो आप लोग अपनी राय बताइएगा। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे क्लोज, और मिलते हैं दोबारा किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।